सो विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम चालू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर ऑफ मैथ्स, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी आज दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, तीन या ये दोनों तो बहुत ही इजी है और इस पे करेंगे हम बहुत सारे सवाल, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलो लेट्स बिगिन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? यार मैंने एक्सपांशन सिखाते वक्त आपको बताया था फैक्टराइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा है ना, कि इसका उल्टा ये वगैरह वगैरह, राइट। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस, एक सेकेंड, 6x प्लस 9, ये एक इक्वेशन दे दिया, राइट। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, या चलो स्प्लिट द मिडिल टर्म वगैरह छोड़ दो अभी के लिए, पहले आप इसको फैक्टराइज करो। एक क्वेश्चन ऐसा है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। यस, इसको एक्सपांड करो। सी, मैं बोलता हूं इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड। तो एक्सपांड करते वक्त क्या होगा? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ओनली वन टर्म, देयर इज ओनली वन सिंगल टर्म। और इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड करने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखो कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स, है ना। अब फैक्टराइजेशन में आपको ऐसे 3 टर्म्स दिए रहेंगे, कभी 2 टर्म देंगे, कभी 6 टर्म देंगे, कभी 4 टर्म देंगे और बोलेंगे फैक्टराइज। तो इसको बोलेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वन सिंगल टर्म। वन सिंगल टर्म मतलब ऐसा आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्या ये वन टर्म है? यस, दिस इज वन टर्म। ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, है ना। तो अब आपको 3-4 टर्म मिलेगी, 5-6 टर्म मिलेगी, उससे आपको वन टर्म में कन्वर्ट करना है, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन। 8th स्टैंडर्ड में आपने एज इट इज ये चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में फिर से आया एज इट इज विथ 2-4 एक्स्ट्रा एडिशनल डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन सेम है। 8th में भी आपने यही सब किया। ओके, चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, स्टेप 1। नो मैटर बच्चों क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपका स्टेप 1 हमेशा हमेशा होना चाहिए टेक आउट एनीथिंग कॉमन। अगर आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकालो। ओके, देखो ये है नंबर 14, ये है 21, ये है 35। अच्छा, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स। ओके, यहाँ है 14, यहाँ 21, यहाँ 35। ओके, तो इसमें से क्या मैं 7 कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ, 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35। वेरी गुड, है ना। यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए, यहां भी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर में क्या मैं ए कॉमन ले सकता हूं? हाँ, ए ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ए है। यहाँ है बी, यहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर, तो क्या मैं बी भी कॉमन ले सकता हूँ? हाँ, यस, तो मैंने बाहर कॉमन निकाला। अच्छा देखो तो जरा, यहाँ 14 है, उसमें से 7 बाहर आ गया तो बचेगा 2। सी, 7 2 14, राइट, तो 2 बच गया। वेरी गुड। यहाँ पे है ए स्क्वायर, ए, एक ए हमने बाहर ले लिया तो ये है एक और ए, और बी तो बाहर आ गया तो बी नहीं लिख सकते। माइनस 21 में से 7 आपने रिमूव कर दिया तो बचता है 3, ये ए तो बाहर आ गया, है ना, और बचा एक बी। माइनस 35 में से 7 बाहर आ गया, बचा 5, ये ए स्क्वायर में से एक ए बाहर गया, एक ए यहाँ पे बचा। बी स्क्वायर में से एक बी मैंने यहाँ लिख दिया, एक बी यहाँ बचा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ओनली वन टर्म। बच्चों ब्रैकेट के अंदर है तो वन टर्म ही कंसीडर किया जाता है, तो ये पूरा के पूरा है वन टर्म। एंड क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? हाँ, हो चुका है। दैट्स इट, इतना ही करना था, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन दिखे तो पहले देखो कि क्या आप उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो सारे टर्म्स में से, है ना। एक और देखो यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स। आई कैन सी 2 टर्म्स, एक है ये वाला, एक है ये वाला। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, कुछ तो कॉमन है। ये देखो, ये ब्रैकेट पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग से लिख देता हूँ, है ना। यहाँ क्या बचेगा? इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ बचा 3p, है ना, बीच में माइनस है माइनस।
इसको इस ब्रैकेट को बाहर हटा दिया तो यहाँ बचा 5q, खत्म। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? हाँ, 2 टर्म थे उससे मैंने एक टर्म बना दिया, दैट इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन। क्लियर सबको, एवरीबॉडी, है ना? सबसे Yes, पहले sir. देखो जितने भी टर्म्स है उसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, और हटा दो बाहर। अच्छा तो चलो और करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आई कैन सी 3 टर्म्स 12, 16, 28। क्या कॉमन ले सकता हूं? चलो अब आंसर करेंगे, सब लोग फटाफट आंसर करेंगे, कम ऑन। क्या कॉमन ले ले? 4 एब्सोल्युटली 4, एब्सोल्युटली 4। 12 भी 4 से डिवाइड होता है, 16 भी और 28 भी। दूसरे किसी नंबर से तीनों डिवाइड नहीं होते, तो मैं 4 कॉमन हूं। ऐसा नंबर कॉमन है ना जो तीनों को डिवाइड करता है, तो 4। बड़े से बड़ा नंबर लेना है। वैसे तो 2 भी डिवाइड करता है ना, 2 भी इसको भी इसको भी इसको भी डिवाइड करता है, लेकिन बड़ा नंबर चाहिए हमको, जो सबसे बड़ा हो सकता है वो। वेरी गुड। ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए कॉमन लूंगा मैं। बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी कॉमन लूंगा। यहाँ क्या बचेगा? देखो 12 को 4 से डिवाइड किया 3, है ना? एक ए भी बचेगा, और ये बी तो मैंने बाहर लिख दिया, माइनस यहाँ पे 4, ए तो हट गया, यहाँ पे बाहर आ गया, बी स्क्वायर का एक भी बाहर चला गया, एक भी यहाँ बच गया, है ना? माइनस 7, ए स्क्वायर का एक ए बाहर चला गया, एक भी बच गया, यस। तो 7 ए हो गया फैक्टराइज। बस आपकी पूरी एक एक्सरसाइज में यही है। एक्सरसाइज ए 5a है शायद, 4a या 5a, 4a, उसमें यही है, पूरा यही करना है आपको। कॉमन लेना है, खत्म, कॉमन लेना है, खत्म, कॉमन लेना है, खत्म, है ना? चलो, किसी को कोई डाउट पूछना है, कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ भी दिमाग में चल रहा है गड़बड़ तो। No, sir. No, sir. No doubt. वेरी गुड, है ना? तो क्या किया हमने, कितने सारे टर्म्स थे, हमने कुछ तो कॉमन लिया, काम खत्म। अच्छा अब देखो तो जरा यहाँ पे, हैव अ लुक एट दीज टर्म्स, 2a 2b pa pb, ये चारों को एक साथ देखो बच्चों, 2a 2b pa pb। क्या इन चारों में कुछ कॉमन है? नहीं। चारों में भी कुछ तो कॉमन है क्या? इन एवरीबडी कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। चारों में एक साथ मिला करके कुछ भी कॉमन नहीं है। यस, देखो इसके पास ए है तो इसके पास ए नहीं है, इसके पास 2 है तो इसके पास 2 नहीं है, तो चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है एक साथ। तो हम करते हैं उसका ग्रुपिंग, है ना? किसमें कॉमन है? देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, यस। और बच्चा इन दोनों में p कॉमन है, p, करेक्ट। तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे a बच जाएगा, यस, यहाँ पे a बचेगा, और यहाँ पे बच्चों b बच जाएगा। वेरी गुड। प्लस इन दोनों में से मैं p कॉमन निकाल लेता हूं, तो अगेन यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे b बच गया। वेरी गुड। अब देखो 4 टर्म थी, 4 से मैं 2 टर्म पे ले आया उसको। अब 2 टर्म से हमको एक टर्म बनानी है, तो ये देखो दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2। a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है ना? तो मैं a प्लस बी को कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ बच जाएगा बेचारा 2 और यहाँ बचेगा बेचारा p। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? जी हाँ। आप बोलोगे Yes. सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देखो 2a प्लस pa, इन दोनों को पास में रख दिया, 2a और pa, दोनों में a कॉमन है देखो, और 2b प्लस pb, इन दोनों में b कॉमन है देखो, यस। तो उनको पास पास में लिख दिया, ठीक है। रीग्रुपिंग कर लो, है ना? इन दोनों में क्या कॉमन है? a, यस। क्या बचा यहाँ? 2 प्लस p। इन दोनों में क्या कॉमन है? b। क्या बचा? 2 प्लस p, यस। ये देखो 2 प्लस p, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस p, यहां से बचता है a, यहां से बचता है b। क्या आंसर सेम है? एब्सोल्युटली। तो आप किसी को भी कॉमन ले लो, किसी का भी ग्रुपिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। अच्छा देखो तो यहां जरा, चारों में कोई कॉमन है? चारों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। इसमें ए बी है, इसमें बी नहीं है, या इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है ना? इसमें ए नहीं है, सी नहीं है, तो चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या करे? दो दो की जोड़ी बनाओ,
रब ने बना दी जोड़ी, ये इन दोनों की और इन दोनों हमने बना दी, रब ने तो नहीं बनाई उनकी। यस, यहां से देखो इन दोनों में ए कॉमन है, तो मैं यहां लिख देता हूं ए। क्या बचा? बी माइनस 2c, यहां 2 और c बच गया। वेरी गुड। यस, अच्छा इन दोनों में मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, 5 10 और 5, तो 5 कॉमन ले सकता हूं। यहां बचेगा बच्चों 2c, यहां बचेगा 2c, 5 बाहर आ गया, बचा 2c, है ना, और यहां बचेगा b। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। ओके, चलो क्या कॉमन ले लू? -5 कॉमन ले लू क्या, या +5 कॉमन? +5 कॉमन ले लो, है ना, तो यहां बचेगा -b +b। क्या करे, क्या कॉमन लिया जाए? देखो यार, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिली मुझे, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट मिली, करेक्ट? ओके, एक गलती हो गई, डोंट वरी, यहाँ ध्यान दो। ओके, मैं बच्चों -5 कॉमन लेता हूँ, इज इट ओके? तो यहाँ बचेगा देखो 2c, है ना, सी -5 इंटू 2c इज -10, -5 इंटू 2 इज -10, और यहाँ पे बचेगा -b, है ना, सी -5 इंटू माइनस इज +5b, माइनस माइनस इज प्लस। वेरी गुड। अब देखो दो ब्रैकेट आ गई ना मेरे पास, ये दो, ये एक टर्म, ये एक टर्म, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, ये है b माइनस 2c, इधर है 2c माइनस b, ये है b माइनस 2c, ये है 2c माइनस b, ये दोनों अलग अलग चीज है। ओके, अब से ध्यान रखना, यहां देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, a माइनस बी अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ b माइनस ए। देखो चेक करो, माइनस इंटू बी इज माइनस बी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस ए। अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो एक माइनस साइन बाहर ले लो, जैसे y माइनस एक्स है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस x माइनस वाई। माइनस साइन मैंने एक ब्रैकेट के बाहर निकाली, चेक कर लो आप, माइनस इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस इज प्लस वाई, है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं? मैं इसको लिखने वाला हूं a b माइनस 2c, यस, ये 5, और बच्चों मैं एक माइनस साइन बाहर लेता हूं जिससे ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस 2c। देखो इसको स्वैप कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, उसके वजह से एक माइनस साइन बाहर आएगा ब्रैकेट के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में मैंने लिख दिया प्लस 5c। अब देखो मुझे एक कॉमन ब्रैकेट मिल गई, b माइनस 2c, यस, यहां बचेगा ये बेचारा a, और यहां बचेगा ये बेचारा 5। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? अगला सवाल देखो तो जरा। ओके, हैव अ लुक हियर। अच्छा, क्या दिख रहा है? दो टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, कुछ भी कॉमन नहीं है यार, क्या करे क्या करे क्या करे? अच्छा, मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है कि ये है 2a माइनस 3b, ये है 3b माइनस 2a, तो क्या मैं इसको उल्टा कर दूं? हाँ, तो काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो 2a माइनस 3b, है ना, मैं यहां लिखता हूं बच्चों माइनस y इंटू 2a माइनस 3b। देखो इसको उल्टा कर दिया, यस, स्वैप कर दिया, माइनस साइन माइनस ही है लेकिन एक माइनस साइन बाहर आ जाएगी। वेरी गुड, अब तो कॉमन ब्रैकेट मिल गई, 2a माइनस 3b, एंड दूसरा ब्रैकेट इधर बचेगा बेचारा x, और इधर बचेगा बेचारा y। हो गया फैक्टराइज, एकदम सिंपल, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं, वैसे तो ये सब आता है आपको, आई एम श्योर आता है ना, और सिर्फ अगर नहीं आता तो भूल गए, या दूसरा ऑप्शन 8th स्टैंडर्ड में बिल्कुल पढ़ाएगी क्या, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फैक्टराइज। अच्छा देखो तो और है क्या? हाँ, इसका क्या करे? कितने टर्म्स है? 3। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, एंड दिस इज द थर्ड टर्म। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ a नहीं है। हाँ, क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई हेल्प करेगा क्या? क्या करे? एनी हेल्प, एनी हेल्प? वेरी गुड। सो पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1 इज ए बी, ए बी इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी स्क्वायर,
माइनस बी क्यूब। ये क्या हुआ, हमको तो नंबर ऑफ टर्म्स कम करने थे, हमने तो बढ़ा दिए भैया। 3 टर्म्स थे यहाँ, 1 2 3, हमने तो उसका 4 कर दिया। कोई बात नहीं, अब करो ना, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ तो कॉमन ले लो, इन दोनों में कुछ तो कॉमन ले लो। देखो यहां से a कॉमन आएगा, हाँ इधर बचेगा a प्लस बी, है ना, a स्क्वायर है ना, तो a के बच जाएगा। वेरी गुड। यहां से मैं माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, है ना। देखो यहां भी है माइनस बी स्क्वायर और यहां भी है माइनस बी क्यूब, है ना, तो बी स्क्वायर तो है। क्या बचेगा यहाँ पे, a बचेगा प्लस b बचेगा। प्लस बी कैसे बचा, अरे ये बी स्क्वायर माइनस ए इज माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इंटू बी इज माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लस बचेगा। हो गया, अभी 2 टर्म मिल गए मेरे पास और कॉमन भी मिल गया a प्लस बी। इधर बचेगा ये बेचारा a और इधर बचेगा ये बेचारा बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है, जी हाँ बिल्कुल हो चुका है। वेरी सिंपल, कुछ ही नहीं है उसमें। यस, अच्छा देखो तो जरा और है क्या, हाँ अरे यार इसको क्या किया जाए, चलो कौन बताएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। ये देखो इसको मैं लिख दूंगा x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स है, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस वाई और एक माइनस साइन बाहर आके ये हो जाएगा प्लस, है ना। इसको मैं लिखूंगा a इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस साइन बाहर आके ये हो जाएगा माइनस, है ना। अब देखो ये है, ये है और ये है, इसमें x माइनस वाई मेरे पास कॉमन है, तीनों में कुछ तो कॉमन मिल गया, है ना। यहां से बचा बेचारा b, ये अकेला 3 और यहां से माइनस a। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है, जी हाँ। आपने जो पहले बताया कि सर सारी ब्रैकेट्स को ओपन करो, चलेगा, राइट, लेकिन यार ये ज्यादा इजी है ना। फिर सारी ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, फिर 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 3 टर्म 6 टर्म्स बनेंगे ना, 6 टर्म्स, 6 में से 3 में कुछ तो कॉमन मिलेगा, 3 में कुछ तो कॉमन मिलेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ऑल सेट, एकदम इजी सिंपल, रेडी यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत सिंपल है बच्चों, चैप्टर ही सिंपल है ना, कुछ है नहीं उसके अंदर, एकदम लड्डू है। ओके चलो आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या सर ये तो अजीब अजीब होते जा रहा है पूरा टाइम, क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबडी एनीबडी कम ऑन हैव अ लुक एट इट, टेल मी। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इन दोनों में a कॉमन है, इन दोनों में k कॉमन है, इन दोनों में m कॉमन है, तो दो दो के भी आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। यस ओके, तो इन दोनों में से मैं 3 और a को कॉमन ले लूं क्या, 3a कॉमन है, a नहीं। यस यहां बचेगा a माइनस 2, यस देखो 3a इंटू a, 3a इंटू दिस इज माइनस, वेरी गुड। यहां से क्या मैं माइनस k को कॉमन ले सकता हूं, हाँ यहां बचेगा a माइनस 2। आप बोलोगे माइनस 2 कैसे बचा, मैंने माइनस के कॉमन लिया है, माइनस के, यस तो माइनस के इंटू ए इज माइनस के ए, माइनस के इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, वेरी गुड। यहां पे मैं ले लेता हूं m को कॉमन, है ना, यहां बचेगा a माइनस 2, बहुत अच्छा, ये देखो a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 2, यस तो हमको मिल गया a माइनस 2 एक ब्रैकेट, यहां बच गया 3a, यहां बच गया माइनस के, यहां बच गया m। क्या ये फैक्टराइज हो चुका, बिल्कुल, है ना। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है सिर्फ कि किया क्या जाए। ओके एवरीबॉडी ऑल सेट, एकदम यस परफेक्ट। सर। अरे ये तो यस रिपीट हो गया शायद, यस क्या सर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाँ ये हो गया रिपीट गलती से, यस आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। चलो तो यहां पर होता है आपका एक पार्ट फैक्टराइजेशन का बेसिक्स खत्म। सो अब चालू होता है मेन पार्ट चैप्टर का, फैक्टराइजिंग, यस समथिंग which is in the form of difference of squares, which is in the form of difference of squares, yes
इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस ये दे रखा है। ये तो फॉर्मूला हमको पता है, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। खत्म, बस इतना ही करना है, ठीक है। अच्छा, कितने टर्म्स है यहाँ पर? यहाँ पे है 2 टर्म्स, वेरी गुड। यस, कितने टर्म्स है यहाँ पर? यस, यहाँ पर है सिर्फ 1 टर्म। खत्म। ओके, आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, देखो एक दो क्वेश्चन तो यही करवा देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, वेरी गुड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों? 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। क्या ये हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? जी हाँ, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। खत्म, यही तो करना है ना? मतलब कितने टर्म्स आपको दिखेंगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कितने टर्म्स दिखेंगे? यस, कम ऑन टेल मी। अरे बोलो, 2 टर्म है ना? देखो यार, अब मैं ये एक्सरसाइज सिखा रहा हूं इसलिए, ठीक है। एग्जाम में आपको पता नहीं होगा क्या मेथड यूज करना है ना? हम एक पर्टिकुलर टॉपिक सीख रहे हैं इसलिए, ठीक है। एग्जाम में तो 3 टर्म 4 टर्म वाले भी आएंगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। सो जब भी 2 टर्म्स दिखे, फॉर श्योर आपको यही फॉर्मूला लगाना है। 2 टर्म्स दिखा कि ये फॉर्मूला चिपकाने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, जरूरी है क्या? नहीं, 3 टर्म्स में भी ये फॉर्मूला लग सकता है, 4 में भी लग सकता है, देखेंगे हम। लेकिन 2 टर्म्स में तो पक्का लगेगा, ठीक है। स्क्वायर का 2 टर्म्स, और बाय द वे स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 टर्म्स है, राइट? कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स एंड स्क्वायर है, क्योंकि एक 2 टर्म्स वाला क्यूब भी आने वाला है। ओके, सो स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। बस हो गया बकवास, क्वेश्चंस दिखाओ सर। अरे क्या है, ये तो मैंने सिखाया अभी भी, ये बुक वाले कॉपी करते हैं मुझे, है। चलो, ये है 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। सारे क्वेश्चंस फैक्टराइज, ओके। सो 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितने टर्म्स दिखे? 2 टर्म दिखे ना? 2 टर्म्स, हाँ मुझे तो दिखे। दिखे, वेरी गुड। दिखे, दिखे तो फिर दिखे, तो ये है स्क्वायर, वेरी गुड। क्या ये भी किसी का स्क्वायर है? हाँ, 3 का। क्या ये भी किसी का स्क्वायर है? हाँ, और 2 टर्म्स है तो काम खत्म। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, बच्चों में इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं, 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलेगा क्या? देखो, ये हो गया 3 का भी स्क्वायर और a माइनस बी का भी स्क्वायर। पूरे इसको ब्रैकेट को स्क्वायर दे दिया, है ना? वेरी गुड। देखो यहाँ, ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब ये है मेरा a स्क्वायर, ये है मेरा a स्क्वायर, ये है मेरा b स्क्वायर। देखो, ये पूरा मेरा b स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? a प्लस बी, यस, इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। दिस इज नथिंग बट 4 प्लस 3a माइनस 3b, 4 माइनस 3a प्लस 3b। ये माइनस साइन है ना, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। क्या ये फैक्टराइज हो चुका? जी हाँ। बोलो, समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। गाइस, जब 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 आपको 2 टर्म्स दिखे तो एक चीज चेक करना, स्क्वायर है कि क्यूब है। स्क्वायर है तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम सीखेंगे, वो लगेगा, है ना? सो इफ इट इज स्क्वायर एंड 2 टर्म्स, आपको कुछ भी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको लाना होता है। अच्छा, एक और आ जाओ। कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2 टर्म्स दिख रहे हैं। वेरी गुड। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है?
हाँ है ना 4 का, और ये a स्क्वायर का, तो 4a स्क्वायर द होल स्क्वायर, खत्म। बीच में माइनस, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, 25 का, और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज a, यस, प्लस b, a प्लस बी इंटू, ये हो गया मेरा a माइनस बी। क्या ये फैक्टराइज हो चुका एवरीबडी? यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नो, No, sir. हो गया है वो फैक्टराइज, लेकिन वो और फैक्टराइज हो सकता है। हो गया, फैक्टराइज हो गया, लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं हो पाया, तो उसको पूरा फैक्टराइज अगर करना है तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। यस, ये तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन यस सी, दिस इज अगेन 2a का स्क्वायर एंड दिस इज 5b का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो आपको कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना जरूरी है। वो कैसे होगा अभी? ठीक, इसको तो एज इट इज लिख दो, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 2a माइनस 5b, 2a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 5b। क्या ये अब फैक्टराइज हो चुका? यस, अब ये पूरी तरह से फैक्टराइज हो गया है ना। तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते, जब तक फैक्टराइज हो सकता है तब तक उसको आपको फैक्टराइज करना है। बोलो, कोई डाउट किसी को? Sir. पक्का? No, sir. 100%? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये सिंपल आ गया यार, फिर से ये तो सिंपल आ गया। अच्छा अच्छा, दिखने में तो 2 टर्म्स दिख गए, हाँ दिख गए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अरे यार देखो, यहाँ पे 16 होता 16x स्क्वायर, तो मैं उसको लिखता 4x का होल स्क्वायर, खत्म, है ना। यहाँ होता 100y स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता 10y का होल स्क्वायर, है ना। तो y स्क्वायर तो ठीक है, x स्क्वायर तो ठीक है, 8 किसका स्क्वायर है? क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? कम ऑन, समवन प्लीज हेल्प मी आउट, फंस गया हूं मैं, मदद करो यार। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मेरे दोस्त लोग मेरी मदद करेंगे। क्या? Sir, we can do root square. रूट 8 स्क्वायर, वेरी गुड। वो बोल रहा है सर √8x का होल स्क्वायर लिख दो उसको, अंडर √8x का होल स्क्वायर। क्या बात है, अरे बिल्कुल लिख सकता हूं ना मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, फिर इसको क्या लिखूं? अंडर √200 का होल स्क्वायर, इज इट? लिख सकते हैं 200y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बच्चों √8x प्लस अंडर √200y इंटू √8x माइनस अंडर √200y। क्या ये सही है? 100%, राइट। लेकिन उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, हमको तो पता है ना √8 को कैसे लिखना है, हमने रैशनल नंबर्स में सीखा है, राइट। तो √8 को मैं लिखूंगा 2√2x प्लस इसको मैं लिखूंगा 10√2y। अरे हाँ कि नहीं? √8 इज इक्वल टू Yes, sir. 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 विच इज 10√2। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2√2x प्लस 10√2y। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बच्चों ये देख के आपको समझ में आना चाहिए ये 2√2 का स्क्वायर है। यस, तो मैं इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख सकता था 2√2x का होल स्क्वायर माइनस ये 10√2 का स्क्वायर है, 10√2 होल स्क्वायर, 10√2y होल स्क्वायर, 10√2y का होल स्क्वायर। ऐसे भी चलता है, लेकिन हिरम वेरी गुड, ऐसे लिखो और बाद में ओपन कर दो तो भी चलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। वेरी गुड। तो जब जब 2 टर्म दिख रहे तब तब आपको ये फॉर्मूला चिपकाना है। देख लो हर जगह पे देयर वेयर
ओनली 2 टर्म्स, और स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, आपको सिर्फ चेक करना है स्क्वायर है कि क्यूब है। स्क्वायर दिखा खत्म, स्क्वायर दिखा खत्म, है ना। चलो अगला सवाल। अरे बाप रे, यहां तो बहुत सारे टर्म्स आ गए यार, 1 2 3 4 टर्म्स आ गए, है ना। क्या करें, 4 टर्म्स का तो आपने सिखाया ही नहीं सर, फिर अभी क्या करें क्या करें क्या करें क्या सर करें। Open the दो bracket. दो सर ग्रुपिंग करेंगे। वेरी Yes. गुड, दो ग्रुपिंग करेंगे, क्या बात है। ग्रुपिंग भूलना नहीं, जो बेसिक सीखा वो। आप किसका ग्रुपिंग करें, किसका ग्रुपिंग करे, किसका सर ग्रुपिंग करे। 2 ब्रैकेट x प्लस So- वाई द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ग्रुप प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर एक ग्रुप। अच्छा ठीक है, अच्छा ध्यान दो, कुछ बताता हूँ। 2-3 तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, है ना। मैं छोटा बताता हूँ तरीका, ध्यान दो। Sir, we ये can do. बेटा, 1 मिनट बेटा अभी, हाँ इसको अकेले को रहने दो फिलहाल। 25 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, माइनस इन तीनों को एक साथ ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। चलेगा क्या। क्यों साइन चेंज किया, अरे मैंने माइनस लिख करके ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, तो देखो माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या ये आ जाएगा, हाँ यस, वेरी गुड। आ जाओ यहाँ पे, 25 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, हाँ ये क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट मुझे ऐसे लगता है बच्चों कि ये ब्रैकेट है x माइनस 2i का होल स्क्वायर। देखो तो जरा, हाँ सर ये तो एक्सपांशन में सीखा था। अब ध्यान देना, अगर आपको 3 टर्म्स दिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होगा, वेरी गुड, ये किसका स्क्वायर है, x का, हाँ ये किसका स्क्वायर है, 2y का, हाँ और यहाँ पे है माइनस साइन, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, यस, थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, यस, तो आप डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे। अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा, सीखा है ना 8th स्टैंडर्ड में, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। चलो फिलहाल हम वापस सीखेंगे, कल का पूरा सेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म ही होगा, यस ठीक है। इसको हटा दूं, है ना, चलो इसको रहने देते। तो क्या हो गया, हमने इसको लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, हो गया ये तो, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा काम खत्म। तो ये हो गया गाइस 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो इसको, 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, दैट इज 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये हुआ एक्चुअली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो जरा, ये है मेरा a स्क्वायर और बचा ये है मेरा b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया a प्लस b, है ना, और ये हो गया मेरा a माइनस b, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, देखो 5x प्लस 5y। अच्छा मैं इसको सॉल्व कर दूं क्या, सिंप्लीफाई करता हूं, 5x प्लस x इज 6x, 5y माइनस 2y इज 3y, है ना। इसको देखो 5x प्लस 5y, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y, साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, इसलिए हमेशा, अभी तक 1000 बार बताया है फिर बता रहा हूं, माइनस के बाद जो भी आता है ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है, यस। तो माइनस ये, तो 5 माइनस एक्स इज 4x, 5x माइनस एक्स इज 4x, और 5y प्लस 2y इज 7y। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है, जी हाँ। क्या हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया है, जी हाँ। क्या इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका है, जी हाँ है ना, बिल्कुल है, ओके, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे, ऐसे, अच्छा ये है 25,
ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्सपांड किया मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर, यस दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो 25x स्क्वायर प्लस 50xy प्लस 25y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 माइनस एक्स इज 24x स्क्वायर, वेरी गुड, 50xy ये 50xy प्लस 4xy इज 54xy और यह 25 माइनस 4 इज प्लस 21y स्क्वायर। यस, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना, स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना तो आपको ये मिलेगा। ओके सो ये देखो ना यार, इसको सॉल्व करो, 6 4 are 24 x स्क्वायर, 3 7 are 21 y स्क्वायर। यस, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो दो रास्ते हैं आपके पास, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप फॉलो करो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है कि ये वाला सर कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, देख के समझ में आता है, इसीलिए एक्सपांशंस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है। ओके सो 1 सेकेंड, so you can use any of the methods here, fine। अगला सवाल, ओके हाँ क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वेराइटी है ना, इसको समझना जरूरी है। देखो अभी तक के सारे क्वेश्चन इजी थे, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ तक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, सीधा सीधा खत्म, कुछ था ही नहीं और, है ना। फिर ये थोड़ा सा अलग आया, थोड़ा सा, राइट, तो इसको भी आप मार्क करके रखना कि हाँ यार इसको मुझे एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, मार्क फॉर रिवीजन कर दो उसको। ओके, कि ऐसा ऐसा है ये, अच्छा ये वाला एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और फिर और यहां से आगे देखो ये वाला, ये देखो सारे 3 टर्म्स वाले लिए, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, 3 टर्म्स 3 टर्म्स 3 टर्म्स 3 टर्म्स 3 टर्म्स, है ना। अब जब क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहला कंफ्यूजन रहेगा कि यार हम लोग परसों कुछ टॉपिक सीखेंगे या कि और कैसे फैक्टराइज करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म करूं, स्प्लिट द मिडिल टर्म करोगे तो भी हो जाएगा। बेसिकली दिस इज स्प्लिट द मिडिल टर्म ओनली, दिस इज स्प्लिट द मिडिल टर्म ओनली, है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, क्या सबको आता है स्प्लिट द मिडिल टर्म? यस, लेकिन ये ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आने वाला है, इसलिए मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं सिखा रहा हूँ, ओके, क्योंकि स्प्लिट द मिडिल टर्म हम लोग कल सीखेंगे, डोंट वरी। यहां ध्यान दो, देखो ये है एक परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ओके, क्या ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। यहाँ पर है बच्चों 11, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ यार कुछ, है ना, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, ठीक है। ये है 11, 11 के सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? कम ऑन, 11 के सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? इतना टाइम बोलने के लिए? 3 9। 3 कौन बोला? 3 कौन बोला? 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? हाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो मैं इसको लिख दूंगा बच्चों 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, चलेगा। 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इज दैट फाइन? चलेगा ना? देखो तो जरा, क्या मैं, अच्छा क्या मैं इसको और कोई तरीके से भी लिख सकता था? अच्छा यहां देखो, I can write it as x raised to 4 plus y raised to 4 minus 11 के पास दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 16, another perfect square is 16, ओके, तो मुझे तो चाहिए माइनस 11 x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे चाहिए, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों माइनस 16 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस 16 प्लस 5,
ये भी लिख सकता हूँ ना, -16 + 5 भी लिख सकता हूँ। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अब देखो कि हम क्या कर सकते हैं। थिंक कि व्हाट कैन आई डू। यस, थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं इसके आगे से। यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो क्या करने वाले हैं हम, मैं इसको भी हटा रहा हूं, ठीक है। यस, हमने क्या बोला, x⁴ + y⁴। एक्चुअली स्प्लिट द मिडिल टर्म है, एक्चुअली। ओके, ठीक है। ये जो टर्म है आपका, इसको हमने कैसे लिखा, 9x² y² -2x² y², है ना। अब बस मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, x⁴ + y⁴ -2x² y² -9x² y²। यस, इधर लिख दिया, 2 को यहां लिखा, 9 को यहां लिखा। वेरी गुड बच्चों, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, अरे देखो मैंने Yes. बोला ना, पिछला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया। सी, दिस वाज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। किसका? ये किसका स्क्वायर है? x² का, है ना। ये किसका स्क्वायर है? y² का। देखो माइनस, ये है इसका स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3xy का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों a² - b²। ठीक है, मैंने वही बोला, पिछले क्वेश्चन को रेफर करो। ठीक है, ये हो गया a + b × a - b, है ना। ये हो गया a + b × a - b, a + b × a - b। क्या ये पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है? हाँ। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली पता है, अगर आप स्प्लिट द मिडिल टर्म करो तो ये भी फैक्टराइज हो सकता है, ये भी और फैक्टराइज हो सकता है। यस, 4 फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन छोड़ दो, वो नहीं होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म से, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। छोड़ दो उसको यहीं पे, दिस इज योर सॉल्यूशन, है ना। अच्छा चलो, एक और बताता हूं, ध्यान देना। ये देखो 3 टर्म्स है। ओके, पहला वाला, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। क्या ये भी? हाँ, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ माइनस। मैंने क्या बोला, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबसे पास में कौन सा है उसके फॉर्म में लिख दो। तो सबसे पास में 5 के कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों? 4. 5 के सबसे पास 4। वेरी गुड, 4, वेरी गुड। तो मैं इसको लिखूंगा 4a² b² -a² b²। सी, -5 को मैंने लिखा -4 -1, -4 -1, ऐसे मैंने लिख दिया -5। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? क्या ये किसी का स्क्वायर वगैरह कुछ आता है क्या? जी हाँ, देखो ना यार, देखो इसका, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है बच्चों? ये किसका स्क्वायर है? a² का स्क्वायर है। A². ये किसका स्क्वायर है? ये है 2b² का स्क्वायर माइनस, है ना, सर है इसका होल स्क्वायर। यस टेल मी हेरम, है ना, a² b²। ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। किसका है? ये देखो, ये किसका है? a² का। ये किसका है? 2b² का। आप एक्सपांड करके देख लेना उसको, a - b होल स्क्वायर से ये आएगा -ab का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब ये पूरा है मेरा a², ये पूरा है मेरा b²। तो मैं इसको लिख सकता हूं a, ये है मेरा पूरा a + b इंटू, ये है मेरा a - b। तो ये आ गया मेरा a + b इंटू a - b। क्या ये यहीं पे खत्म होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं शायद इसको और फैक्टराइज कर सकता हूं। देखो तो जरा, कहना है फैक्टराइज इट फर्दर। क्या मैं इसको आगे और ज्यादा फैक्टराइज कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। स्प्लिट द मिडिल टर्म से मैं इसको और फैक्टराइज कर सकता हूं। क्या सब लोगों को स्प्लिट द मिडिल टर्म आता है? थोड़ा बहुत बेसिक्स, थोड़ा बहुत, है ना। यस गाइस, है ना। चलो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, a² - ab -2b²। थोड़ा बहुत एटलीस्ट, कल का पूरा सेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म पे जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अभी के लिए थोड़ा सा डायरेक्टली बता देता हूं मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म।
इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस 2b स्क्वायर। देखो क्या किया, ए बी को मैंने लिखा 2ab माइनस ए बी। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, चलेगा क्या, इसको हम सॉल्व करते हैं कल के सेशन के बाद, मतलब कल ही करेंगे, लेकिन पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म सीख लो ना यार। स्प्लिट द मिडिल टर्म सीखोगे ना बच्चों, तो इसको तो मैं मतलब ऐसे लड्डू की तरह सॉल्व करवा दूंगा। इतना सब झमेला भी नहीं करना पड़ता है, ऐसे सॉल्व हो जाए ऐसे, राइट। वंस यू आर एबल टू डू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो आप, इसके 4 आंसर आएंगे और, है ना, 4 फैक्टर्स मिलेंगे इसके, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ये एग्जाम में आएगा। ये क्या किया है मैंने, ये स्प्लिट द मिडिल टर्म ही किया है ना, थोड़े से स्मार्ट वे में। क्या यहाँ पर भी, हाँ सब जगह स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं अभी के लिए। 3 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, सिर्फ 3, जो आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म के बाद में सिखा दूंगा। डोंट वरी, यहाँ देखो इजी हो जाएगा, बहुत इजी, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अच्छा, ये तो सीधा सीधा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6ab का होल स्क्वायर। सी दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मैं लिखूंगा, ये हो गया मेरा 36 ए प्लस क्या हुआ सर 36 लिखा है क्वेश्चन में। हाँ तो यस सर सॉरी। मैंने 6 का होल स्क्वायर लिखा ना यहाँ पर, 6 का होल स्क्वायर विच इज 36, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया वो, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया? हाँ, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते भाई, ये सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया। यस नहीं, क्या कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ देखो तो, जस्ट थिंक, आगे कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे अगेन स्प्लिट द मिडिल टर्म, थोड़ा सा, आई होप आई अज्यूम थोड़ा सा आता है, कल डिटेल में सिखाऊंगा। देखो तो जरा, रीग्रुपिंग कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 6ab है ना, माइनस सॉरी प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या किया, इसको इसको और इसको पास में लिख दिया, है ना, और इसको भी लिखता हूं बच्चों पास में, ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। ये देखो यार, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये किसका स्क्वायर है? ए का। ये किसका स्क्वायर है? 3b का, है ना, प्लस होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये है ए का स्क्वायर, ये है 3b का स्क्वायर, बीच में माइनस, है ना। यस, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर से आ गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, तो ये क्या आ गया? देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं करो तो भी चलेगा, है ना। तो ये देखो, ये है a प्लस बी इंटू ए प्लस 3b माइनस सी, इसको मैंने लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको भी, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या अब खत्म हुआ? जी हाँ, अब खत्म हो गया, है ना। तो बच्चों वंस अगेन देखो, ये एज इट इज लिया और इसको हमने लिखा 6ab का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैंने लिखा ए प्लस बी ए माइनस, वेरी गुड। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया और लिखा ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप बोलोगे सर हमको कैसे समझेगा? भैया इसी को तो प्रैक्टिस चाहिए फिर, है ना, कि क्वेश्चन देख के जैसे ही नंबर्स दिखे ए स्क्वायर 9b स्क्वायर, अच्छा ये तो होल स्क्वायर होता, अच्छा खत्म, है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये फटाफट ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। मैं आपको सिर्फ टेक्निक सिखा सकता हूँ, यस, बाकी तो प्रैक्टिस 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 बस। चलो ये सबको समझ में आया,
Everybody, come on, tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. आ जाओ तो जरा यहाँ पे. Anybody, कैसे करे इसको? सोचो अब थोड़ा. Come on, I want you guys to think. I will give you a start, then you think. Okay? First step, मैं कर रहा हूं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट. a raised to 4 और -9 को पास में लिख दिया मैंने, और 25b स्क्वायर और 30b को पास में लिख दिया मैंने. अब क्या करूं? अब क्या करूं? कैसे करूं? Anybody? Sir, in minus 25 and plus 30, we can take 5 as common. देखो मैं एक और चीज कर सकता हूं. एक और चीज, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो. इजियर बताता हूं, इजियर. ये a raised to 4 है ना, ये हमने पहले भी किया है, इसलिए ये मेथड बताया. ओके, यहां मैं लिखता हूं माइनस, है ना, 25b स्क्वायर माइनस 30b प्लस 9. क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ. हाँ, देखो yes, तो sir. जरा, a raised to 4 माइनस, ये किसका स्क्वायर है? 5b का स्क्वायर है. वेरी गुड. ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. बीच में यहाँ माइनस साइन है, तो मैं यहाँ दूंगा माइनस, और मैं बोलूंगा इसका होल स्क्वायर. चेक करो, एब्सोल्युटली. इसको एक्सपांड करो, ये मिलेगा आपको, है ना. 5b का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर. 5b स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर. एवरीबडी क्लियर है क्या? समझ में आया क्या Yes, किया? sir. Yes, sir. 100%. अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मुझे मिला 5b माइनस, यस 3, 5b माइनस, सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, यहाँ स्क्वायर नहीं, यस, ये है 5b माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 5b माइनस 3 एंड a Sir. स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3. हाँ बोलो. सर उधर a स्क्वायर द होल स्क्वायर होना चाहिए. हाँ, a स्क्वायर द होल स्क्वायर ही होना चाहिए. आई एम सो सॉरी. a स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना. तो आ गया a प्लस बी a माइनस बी. a स्क्वायर प्लस 5b माइनस 3 और a स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3. बच्चों ये है a माइनस बी, सॉरी उल्टा हो गया, a तो सिर्फ ये है a प्लस b, ये है a माइनस b. b को मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो जब साइन ओपन हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5b प्लस 3. क्या ये हो चुका? हाँ, ये अब हो चुका, है ना. तो बच्चों इसको देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो आपको यही देखना है कि क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिलता है ना. कैसे पता करना है गाइस? जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों, उसका फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे फर्स्ट टर्म इज 5b का स्क्वायर, उसका लास्ट टर्म इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे ये है 3 का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 5b माइनस 3 का होल स्क्वायर. यस, सॉरी, अगर यहाँ प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो बीच में प्लस आएगा. अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आएगा. एज सिंपल है ना. चल और करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं. इसको देखो, इसको देखो, क्या करे क्या करे क्या करे. सिंपल है ये तो, एकदम बीच में ही एकदम इजी सवाल डाल दिया. देखो तो, इसमें से कुछ कॉमन वॉमन रीग्रुपिंग करके a स्क्वायर प्लस ए बी. हाँ, नहीं हो रहा है यार रीग्रुपिंग. क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे. मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3b प्लस ए बी. क्या किया? बस 9 को पहले लिख दिया. 9 को बच्चों पहले लिख दिया. ओके, फिर क्या करें? अच्छा, इसको देखो, ये है a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको लिखा 3 स्क्वायर. इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ, b कॉमन आ रहा है, b, है ना. तो माइनस प्लस b, माइनस b कॉमन लेता है, प्लस b नहीं, माइनस b कॉमन लेता है, माइनस b कॉमन. तो अंदर क्या बचा? 3 प्लस a. ये देखो b तो बाहर आ गया,
तो बचा 3 प्लस ए। वेरी गुड। यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी है ना, दो टर्म्स मिल गए। ये देखो a प्लस थ्री कॉमन, तो एक ब्रैकेट मुझे मिलेगा a प्लस थ्री, यहां क्या बचा a माइनस थ्री, और यहां क्या बचा माइनस b। यस, कम ऑन गाइस, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज देखो। तो अगला सवाल देखो गाइस, कितने सारे अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस है। देयर इज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ताकि मतलब प्रॉपरली यू विल बी एबल टू आंसर, है ना। चलो बताओ तो इसमें क्या करें, यू थिंक एंड टेल मी नाउ, कम ऑन। पहला स्टेप, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो आप भैया इसको एक्सपांड कर दो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy। ठीक है, अब क्या करें? ये तो आपने बोला, मैंने कर दिया, फिर कम ऑन, सही जा रहे हो, है ना। चलो कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है सर पर क्लोजर वाई स्क्वायर, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो बच्चों मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन 2xy नहीं दिख रहा है। क्या मैं 2xy भी कहीं से उठा के ला सकता हूँ? हाँ, कैसे? यस ओके, इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई सर, स्क्वायर 2xy सर 2xy होल प्लस स्क्वायर 2xy, 4xy को हम वेरी गुड, 4xy को मैंने लिख दिया 2xy प्लस 2xy, चलेगा। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये 1 ये 1 1 को 1 रहने दो, वेरी गुड। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको पास में लाया, और एक प्लस 2xy को पास में लाया, इन दोनों को मैं, इन तीनों को पास में लाया, और बचा कौन? माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, इन तीनों को पास में लाया, वेरी गुड। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, 1 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। यहां से बच्चों मैं माइनस साइन बाहर निकालता हूं, माइनस साइन बाहर निकालता हूं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इन तीनों को साथ में ले लिया। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, किसका? इसका। ये किसका स्क्वायर है? 1 का। ये किसका स्क्वायर है? xy का। 1xy देख लो आप, है ना, 1 प्लस xy का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस साइन है, माइनस, ये किसका होल स्क्वायर है? x माइनस वाई द होल स्क्वायर का, राइट। ये आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, है ना। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के माइंड में होगा, सर हमको कैसे समझेगा, आपको आता है? नहीं, आप प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा, है ना। 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, यू विल बी लाइक कि सर ये तो हाँ बहुत इजी है, कुछ नहीं, ठीक है। सर वही तो प्रॉब्लम है, 50 क्वेश्चन कौन प्रैक्टिस करेगा सर? पागल है क्या, कुत्ता काटा है क्या हमको? 50 क्वेश्चन कौन, इतना कौन करता है? हाँ सर 5 क्वेश्चन करूंगा मैं, 0 हटा दो, है ना, फिर कुछ नहीं आएगा। यस, यहां से 50 में से अगर आपने 0 हटा दिया तो ये 0 आपके एग्जाम के पेपर में चला जाएगा, ठीक है। यस, तो 50 में से 0 नहीं हटाना, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मिनिमम, ओके। तो अच्छे से समझ आएगा, मैं तो हर एक स्टेप सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ओके। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, खत्म है भाई, है ना। ये है a प्लस एक्स माइनस वाई इंटू a माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को माइनस वाले के बाद ब्रैकेट में लिखो, तो x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई,
हाँ, क्या ये खत्म हो गया? जी हाँ, ये हो गया खत्म। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइजेस से कोई तो क्वेश्चन उठाया है मैंने। आगे बढ़, देखो जरा, चलो कम ऑन, नाउ टेल मी, ये तो आना ही चाहिए, हाँ ये आना ही चाहिए। कम ऑन, कौन बोलेगा? स्पंदन और हेरम को छोड़ के कौन बताए? हमने 9 वाला एक क्वेश्चन किया ना ऐसा, देखो मैं रिपीटेटिव थोड़ी देर बाद वापस ला रहा हूं उसको, ये वाला, इसके बदले 25 डाल दिया। हाँ वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस 25 पास में लाने बोल रही है वो, है ना? लेकिन क्या हमने वहां पे ऐसा ही किया था? यस, ठीक है, करके देख लो, है ना? -5b प्लस ए बी, बहुत बढ़िया, राइट? तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस, यहां से बच्चों में b कॉमन ले लू, 5 प्लस ए, तो एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली, या ये होगा a प्लस 5 इंटू ए माइनस 5 माइनस b इंटू ए प्लस 5, 5 प्लस ए प्लस 5 लिख दिया। यहां से देखो ये ब्रैकेट सेम, a प्लस 5 इंटू, यहां बचा a माइनस 5 और यहां बचा b, बेचारा अकेला b। क्या ये हो चुका? जी हाँ हो चुका। यस, अब बताओ अगला सवाल, कम ऑन टेल मी, क्या करें? सोचो 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 सोचो। अरे बहुत सिंपल है ये तो, अरे डायरेक्ट है रे ये तो, ऐसा कैसा करता रे तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर है रे बाबा, अरे है कि नहीं? सीधा सीधा परफेक्ट Yes, स्क्वायर है कि sir, है। नहीं? बिल्कुल, सर किसका है भाई? यस, किसका है रे X भाई? minus 1 upon x x whole minus square. 1 upon x वेरी गुड whole square। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? ये इसमें से क्या 5 कॉमन निकालू क्या? 5, यस, बचेगा x Yes, sir. माइनस 1 बाय X एक्स। minus 1 upon x. वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे x माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ पे भी x माइनस 1 बाय एक्स, तो x माइनस 1 बाय x कॉमन निकाल लिया, है ना? यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बाय x। एक ब्रैकेट बाहर निकाली, एक बची, स्क्वायर है ना बच्चों, तो एक ब्रैकेट बाहर आ गई, एक बच गई, और यहाँ पे बचेगा 5, प्लस 5 5 बचेगा 5। यस, खत्म हो गया फैक्टराइज। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो ये बताने का हमको, जल्दी। सर सेम है, X square plus है, 1 by x सेम है, square plus 2 is X है। सेम है सर। plus 2 is square. वेरी गुड, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला, प्लस इसमें से 3 plus कॉमन 3 लेने का, common. plus 3 है ना? x plus 1 upon 3. वेरी Plus गुड, 1 upon x. क्या बात है बच्चे लोग, अभी आ रहा है ना मस्त, अभी आएगा और आएगा, टेंशन नहीं। ये x प्लस 1 बाय एक्स कॉमन, और इधर X plus 1 by x plus 3. X plus 1 upon x plus 3. प्लस X plus 3। 1 upon x plus 3. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका क्या करूं रे बाबा? Sir, सर 3x 3x plus plus 1 1 So upon upon 3x 3x का minus whole 1 square. upon minus 3x. वेरी गुड, 3x minus 1 upon 3x whole square। Minus 1 upon 3x. जेठालाल वेरी गुड, यस एकदम सही है ना? ये किसका स्क्वायर है? ये है 3x प्लस X 1 अपॉन minus 3x, ओ माइनस, सारी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस इसमें से क्या कॉमन लू? 5, है ना? 5, तो बचेगा 3x माइनस 1 अपॉन 3x। बहुत बढ़िया, तो ये 3x माइनस 1 अपॉन 3x कॉमन, अंदर बचा 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस plus 5. Plus 5. लड्डू है ये तो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे होते हैं आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करने के सारे क्वेश्चंस खत्म। आपकी एक्सरसाइज से भी मैंने चुन चुन के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ले लिए, ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे बिफोर योर टेस्ट, है ना, तो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो एक बार नोट्स रेफर करना, बट उसके पहले आज क्या करना है ये तो पता ही है आपको। यस, अब इसके एप्लीकेशंस के 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, खटाखट उड़ा देते हैं उनको। अच्छा चलो, पहले ये वाला क्वेश्चन काउंट करके बताएगा, अरे ये आएगा एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए। यस, 4 मार्क्स के लिए पक्का।
कोई मुझे थोड़ी सी मदद करेगा, इस बेचारे इंसान की कोई मदद, इतना डेंजरस कुछ तो दिख रहा है। Yes, sir. I can try. Yes, Yes. sir. तो बोलो फिर। We can take x square minus 1 upon x square and x square plus 1 upon x square. मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा देखो, समझ गया मैं तुम क्या बोल रहे हो। ये है x, एज इट इज लिख दिया इसको। हाँ ओके, ये x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4, ये वाला ब्रैकेट पहले लिख दिया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों को पास में लाया, इसको और इसको पास में लाया। यस वेरी गुड। क्यों लाया? ऐसे ही है ना, बेस्ट फ्रेंड्स है वो, तो पास में लाया। वेरी गुड। ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ये तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हाँ कि नहीं। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो फिर से हो गया, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस आएगा बीच में, हाँ ये माइनस, ओके। ये हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हो गया ये माइनस दिस प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 8, ये और ये कटा, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स रेज टू 8 विच इज नथिंग बट एक्स रेज टू माइनस 8। सिंपल, दिखने में ऐसा भयानक सा था, अरे 3 मार्क का आ जाएगा ये क्वेश्चन, एकदम छोटा सा लड्डू सा सवाल, लेकिन नॉट फॉर 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए आएगा। ओके सो क्लियर है सबको, क्या किया, कैसे किया, क्यों Yes, किया? sir. वेरी गुड। आ जाओ, application based questions using algebraic formula find the value of, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बैठना है आपको, बोला है algebraic फार्मूला से कैलकुलेट करो। कैसे करेगा, ध्यान देगा सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। ये है 7865, ये है 7863, है ना, 7865 7863। तो मैं इसको लिखूंगा 7864 प्लस 1, इसको लिखा 7864 प्लस 1, इसको लिखा 7864 माइनस 1। देखो हाँ कि नहीं, 7864 से एक नंबर बड़ा था, एक नंबर छोटा था, और ये प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7864 का होल स्क्वायर। क्या सबको बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। अब देखो और एक चीज, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7864 का स्क्वायर। माइनस 1 से प्लस 1 कटा, 7864 का होल स्क्वायर अपॉन 7864 का होल स्क्वायर, खचा खच इक्वल टू 1। One. तो ये जो डेंजरस सा नंबर दिख रहा है, इसकी वैल्यू है 1। हट, यस सिंपल। अच्छा तो फिर ये वाला बताओ, इसको कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे? आंसर 0 होना चाहिए क्या? मुझे लगता है 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या माइनस होना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये ओके। ये है 99, ये है 97। ओके तो पहले नंबर को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ओके, यहाँ बीच में माइनस, इस नंबर को मैं लिखता हूं 9998 प्लस 1, इसको मैं लिखता हूं 9998 माइनस 1। चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। 9998 का स्क्वायर माइनस ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। वेरी गुड। तो ये हो गया बच्चों 9998 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, खत्म। 998 का स्क्वायर
माइनस 999 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज, ये कटा प्लस 1, तो आंसर इज 1। और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की समाप्ति, पिक्चर हुआ खत्म। यस